तो उसमें से एक बात है, 2018 के यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में हमको बुलाया गया था। वहां पर अभी भी एंटोनियो गुटेरेस नाम के सेक्रेटरी जनरल है, आप गूगल करके देख लेना। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के आज के तारीख में 193 कंट्रीज मेंबर है। पैलेस्टाइन अभी 194वां मेंबर बन गया है। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू 150 नेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस आउट ऑफ 193 नेशन एंड आई कम टू द कंक्लूजन दैट इफ whole countries of the world would implement the basic principles of Indian Constitution, two problem will be solved forever। अगर इस दुनिया के 193 देश जिनकी लिखित संविधान है, उनकी संविधानों में से मैंने 150 संविधानों का पूरा अभ्यास किया है और मैं इस नतीजे पर आया हूं कि दुनिया के सारे देश अगर भारत का संविधान, जिसको कि यूनाइटेड नेशन ने माना है बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, वो कहते हैं कि अगर सारे देश मिलाकर भारत के संविधान का अमल करना शुरू कर देंगे तो 10 साल में इस दुनिया से अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम नष्ट हो सकता है। वो ऐसा क्यों कहता होगा? क्योंकि भारत के संविधान को बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड कहा गया है। उस सेशन में हम खुद उपस्थित थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये इतना बड़ा दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने 26 जनवरी 1950 से उसको अडॉप्ट किया है। उसका जो चैप्टर 3 है उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, आर्टिकल 12 से 35 है, और चैप्टर 4 है आर्टिकल 36 टू 51, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। चैप्टर 3 कहता है कि इस दुनिया के इस भारत के किसी भी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो संविधान उसको प्रोटेक्ट करेगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि किसी भी नागरिक की अगर गरीबी दूर करनी है या उसको सामाजिक तौर पर इक्वालिटी पर लाना है आर्टिकल 14 के तहत, तो उसके लिए जो सरकार सत्ता में रहेगी वो सरकार देश के हर नागरिक को इकट्ठा एक स्तर पर लाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन पिछले 70 साल हो गए, क्या संविधान दुनिया का बेस्ट संविधान हमको मिला है और दुनिया का मोस्ट जीनियस कोलंबियन 1991 में बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 200 साल हो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, उन्होंने 1991 में 150 साल का सर्वे किया था और ये निकाला गया कि हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे होनहार, सबसे जीनियस स्टूडेंट कौन है, तो उसमें बाबा साहब आम्बेडकर को सिलेक्ट किया गया। तो हमारे पास आधुनिक दुनिया का सबसे बेस्ट जीनियस इंसान भी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भी है। इसके बावजूद भी मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार, मूलभूत हक सुरक्षित है क्या? दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जितनी भी कार्रवाइयां सरकार किसी की भी हो, संविधान कहता है कि जो भी सत्ता में है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत संख्या के अनुपात में बजटरी एलोकेशन करना है। जैसे कि इस साल का बजट 48,42,000 करोड़ का था, जो 11वां बजट पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी, उसमें से 48,42,000 करोड़ में से बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन में उस वक्त के और अभी के नीति आयोग के मुताबिक 10% का जो बजटरी एलोकेशन होता है वो SC ST के लिए होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हुआ क्या? इसका मतलब 4,84,000 करोड़ का एलोकेशन SC ST के लिए होना चाहिए था। आप में से हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई इकोनॉमिस्ट हो, आपने बजट पढ़ लेना, हमको 4,84,000 करोड़ का एलोकेशन होना चाहिए था। मिला कितना? 2,42,000 करोड़। इसका मतलब लगभग 2,40,000 करोड़ का बजट आपका पहले ही कम कर दिया। कितने लोगों ने आवाज उठाई? कितने लोगों को पता है कि मेरा तो पहले जो हक है वो भी नहीं मिला? बताओ, उस पे आता हूं। इसका मतलब है कि एंटोनियो गुटेरेस नाम का दुनिया का यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो सारे संविधान को पढ़ता है और भारत के संविधान का अभ्यास करता है और इस नतीजे पर आता है कि दुनिया का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और क्राइम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2014 में जब सत्ता ली थी तत्कालीन सरकार ने, तो हमारे पास 4 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे जिनको रोजगार नहीं था।
आज वो 22.5 करोड़ हो गए। इसका मतलब भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को, फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट किया गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं। तो इसका उपाय भी बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब का कोटेशन है। बाबा साहब कहते हैं कि लॉस्ट राइट्स आर नेवर रिगेन बाय अपील टू द असर्वर्स बट ओनली बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल। गोड्स आर ऑफर्स इन रिलीजियस सैक्रिफाइसेस नॉट लायंस। इसका अर्थ होता है, बाबा साहब कहते हैं कि खोए हुए अधिकार जो असर पर, यानी जुल्मी व्यक्ति या जुल्मी सत्ता तानाशाह को अर्ज और विनंती करने से आपके खोए हुए अधिकार नहीं मिलते, उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, रिलेंटलेस स्ट्रगल। क्योंकि वो कहते हैं कि किसी धार्मिक समारोह में बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, लायन की नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी कौम है, लायन की कौम है, पर आपको पता ही नहीं लायन की कौम क्यों है। जब लायन जो शेर है जंगल में शिकार करता है तो अकेले शिकार नहीं करता, शेरों का भी झुंड होता है। खासकर पहले शेरनी अटैक करती है और जो मेन शेर आता है फिर उसके गले का पूरा खून पी जाता है। तो बाबा साहब ने कहा कि पहले ये जानो कि आप शेर हो। हम शेर कहना भूल ही गए, हम भूल गए कि हम शेर है। पानी है क्या किसके पास? तो हम भूल गए कि हम लोग शेर है। तो बाबा साहब ने आगे क्या कहा? बाबा साहब कहते हैं कि हमारा संघर्ष किस लिए? महाड़ का सत्याग्रह 20 मार्च 1927 में किया था, उसमें बाबा साहब का एक बहुत ही जागतिक लेवल का कोटेशन है, वो भी मैं बताता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि अवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर ऑनर, नॉट फॉर डिग्निटी, अवर स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर। बाबा साहब कहते कि हमारा संघर्ष केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हम इंसान है। पिछले 1,500-2,000 साल से आप हमको इंसान नहीं कह रहे हो। जो जानवर है, जो पशु पक्षी है, पंछी है, उनको भी वहां पर पानी पीने का अधिकार है। लेकिन आप एक और तो कहते हैं कि आप हरिजन हो, हरिजन यानी ईश्वर के पुत्र हो, और दूसरी ओर आपको पानी नहीं पीने देते। इसका मतलब जो बेसिक हमारे राइट्स है वो भी आप हमको देते नहीं हो। इसीलिए हमारा जो संघर्ष है सत्ता संपत्ति से ज्यादा इंसानियत के लिए है। ये इंसानियत का संघर्ष करके अधिकार मिलाने के लिए बाबा साहब ने स्ट्रक्चर भी दिया है हमको। जैसा कि सर ने कहा कि हमने जाना ही नहीं, भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स लिखे थे, उसमें से अगर चैप्टर 3 भी पढ़ लिया होता, चैप्टर 4 भी पढ़ लिया होता, तो हमको मांगने वाले बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम संख्या में SC ST OBC 85% अब सभी जानते हैं, उससे ज्यादा आप जानते हैं, आंकड़े देकर भी आप साबित करोगे। पर 85% होने के बावजूद भी हम लोग मांगने वाला समाज है ना। हम मोर्चे क्यों निकालते हैं? NEP से हमारी प्राध्यापकों की संख्या कम कर दी गई, हमारे बजट का प्रोविजन खत्म कर दिया, हमको जो घरकुल का जो घर मिल रहा था वो नहीं मिला, हमको अधिकार नहीं दे रहे हो, हमको ये दो वो दो, हर दिन करते हैं ना डिमांड। बाबा साहब ने कहा कि जो संख्या में सबसे ज्यादा होते वो डिसाइड करते कि किसको ध्यान देना है और किसको नहीं देना है। हमारे साथ उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा षडायतन, षडायतन पच्चा फस्स, फस्स पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तना, तना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति, जाति जरा मरणम एवं तस्य केवलस्य दुख कंदस्य संभवाति। भव चक्र का सिद्धांत है तथागत बुद्ध का। और ये आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत बोला है ना, तो उसका बेस बुद्ध का सिद्धांत है। आइंस्टाइन कहता है कि आई एम नॉट अ रिलीजियस मैन बट ई पावर आई डू हैव इन बुद्धिस्ट। मैं किसी धर्म का पाइक नहीं हूं, अनुयायी नहीं हूं। अगर मैं होता तो मैं केवल बुद्ध के धम्म का होता। क्यों? क्योंकि बुद्ध के धम्म से मुझे विजन मिली है और मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज निकाली है तत्व की। तो इतना सारा दुनिया का सबसे बेहतरीन तत्व ज्ञान, बेहतरीन लीडर, आधुनिक दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान हमारे पास है। फिर भी पिछले 72 साल से संख्या में 85% होने के बावजूद भी हम मांगने वाला समाज है। बाबा साहब कहते कि आप देने वाला कब बनोगे? तो उसके लिए उन्होंने 20 जुलाई 1924 को एक संघ निर्माण किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसका लोगो क्या था, कोटेशन क्या था?
एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम सीख तो चुके हैं। बाबा साहब के वक्त हमारी कौम की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो लिटरेसी रेट थी वो 0.23 थी। आज हमारी लिटरेसी रेट, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र का 2011 की जनगणना का और 2001 की जनगणना का मैं आपके सामने पूरा ब्यौरा देता हूं। 2001 की जनगणना में जो महाराष्ट्र के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले पहले महार थे और आज बुद्धिस्ट बने हुए हैं, हम 1,42,00,000 महाराष्ट्र में रहते हैं। उनमें से जब 2011 की लिटरेसी जनगणना की गई थी, सेंसस की गई थी, उसमें 2001 की जनगणना में बुद्धिस्ट लोगों की लिटरेसी रेट थी 78%। 100 में से 78 लोग पढ़े लिखे। ब्राह्मणों की लिटरेसी रेट थी 84%। 2011 की लिटरेसी रेट है ब्राह्मणों की 84%। ये बुद्धिस्ट लोगों की महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट है 86%। इसका मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज कौन सा है? दूसरा उदाहरण देते हैं, सारे आंकड़े मेरे पास, आप पूछोगे तो मैं दे दूंगा। दूसरा एक बताता हूं, महाराष्ट्र में पीएचडी करने वाली पाली की संख्या है 24,000 लोगों ने पाली में पीएचडी की है और संस्कृत में 3,500। तो संस्कृत हमारी भाषा होनी चाहिए या पाली होनी चाहिए? बाबा साहब ने वॉल्यूम 16 इसीलिए लिखा है। बाबा साहब को एक ब्राह्मण 1942 में आता है। बाबा साहब की अंग्रेजी इतनी अस्खलित थी कि जब भी कोई भाषण देते, कोई ब्राह्मण हो कोई भी हो, तो इतना प्रभावित हो जाता कि इस इंसान ने इतना सारा ज्ञान कैसे अर्जित किया। तो ब्राह्मण आया और बाबा कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था, पूछ रहा कि भीमराव अंबेडकर जी, आप तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो, आपका अंग्रेजी का जो ज्ञान है देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। ऐसा करते हम इंग्लिश की डिक्शनरी लिखते हैं, इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेशन करेंगे। बाबा साहब ने पूछा कि कुलकर्णी को कुलकर्ण्या बोला। वो जो भी जाति से श्रेष्ठ समझता था ना, बाबा साहब उसके सामने बोलते थे कि तेरे से मैं कभी भी कनिष्ठ नहीं हूं, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूं। कुलकर्णी, तुझे क्या लगता है कि मैं डिक्शनरी लिखने के लिए पैदा हुआ? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने डिक्शनरी नहीं लिखी, 56 किताबें लिखी और उसकी कमेंट्रीज अगर देखोगे तो लगभग 71 किताबें हैं बाबा साहब की। हमको तो पता नहीं, मुझे कि आपको उसके नाम भी पता है कि नहीं, है ना? मैं इसीलिए वो थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन मैं दिल से महाराष्ट्र से आया हूं आपसे गुफ्तगू करने के लिए। तो बाबा साहब ने फिर भी वॉल्यूम 16 पाली का क्यों लिखा? वॉल्यूम 16 जो है ना बाबा साहब का, वो पाली की डिक्शनरी है। उस पाली की डिक्शनरी के प्रीफेस में बाबा साहब लिखते हैं कि पाली इंपॉर्टेंट क्यों है। भाषा इंसान को ज्ञान दिलाती है, आपकी पुरानी खोज, पुरानी पहचान दिलाती है। पाली की डिक्शनरी में इसलिए लिख रहा हूं कि जितना पाली जानोगे उतना आपका इतिहास जानोगे। बाबा साहब उसके बाद रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में ये कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण एंड समन कल्चर। भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण और समन संस्कृति के बीच का संघर्ष है। बाबा साहब ने आपको समन कहा और आप समन मानने को तैयार नहीं हो, इसमें अज्ञान है या ज्ञान है? बताओ, है ना? आपने पढ़ा नहीं है और कोई बता रहा है तो आप बोलते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? बताओ। आप एनिलेशन कास्ट नाम की किताब पढ़ लेना, जाति का बीजनाश, और रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन नाम की किताब पढ़ लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा, बाबा साहब ने हुवेर सिद्धराज नाम की किताब लिखी है। हुवेर सिद्धराज की किताब के प्रीफेस में बाबा साहब ने ये किताब ज्योतिबा फुले को अर्पित की है। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट शूद्रा इन दिस कंट्री, ये सबसे बड़ा शूद्र है, उसको मैं गुरु मानता हूं। और द अनटचेबल नाम की किताब संत रविदास को अर्पित की है बाबा साहब ने। इन दोनों तीनों किताबें में, और कास्ट इन इंडिया किताब में बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग ब्रोकन मैन हैं। ब्रोकन मैन मीन टूटे हुए लोग। ब्रोकन मैन थ्योरी है आपने कास्ट इन इंडिया और द अनटचेबल्स नाम की किताब पढ़ के देखना। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम ब्रोकन क्यों हुए, हम टूटे क्यों? जब हमारी पहचान खो देते हैं तो हम धड़ो धड़ो में टूट जाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि जब आपकी पहचान आपको पता चल जाएगी तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मण और समन संघ के बीच का संघर्ष है। अब इसके लिए जरूरी क्या है? आप संख्या में 85% हो, पर एक दूसरे के साथ दिन रात झगड़ते हो। 29 लाख संगठन है SC ST OBC के, उनको पूछो, एक भी संगठन नहीं कहता कि मेरा संगठन का पहला हेतु क्या है। बायलास देखो, मैं रजिस्ट्रार था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। जो रजिस्ट्रार जो बायलास तैयार करती है ना,
उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका मैं 36 साल काम किया हूं। मैं उसको बोलता था उसका पहला एम और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमारा संगठन, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, हमारा पहला हेतु उद्देश्य क्यों होना चाहिए कि सबको इकट्ठा करना। अब बाबा साहब ने कैसा किया, बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो 6743 जातियों में टुकड़ों में बटे थे। उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो तथागत बुद्ध से लेकर समलों की फिलॉसफी, तथागत बुद्ध से पहले जो बुद्धानी धम्म में कहा है, वज्जियों का संघ हुआ करता था, शाक्यों का संघ हुआ करता था। शाक्य के संघ ने निर्णय ऐसा किया कि सिद्धार्थ गौतम मान नहीं रहा, तो सिद्धार्थ गौतम को संघ से निष्कासित किया जाता किया ना। बुद्ध क्यों घर छोड़ के चले गए, क्योंकि संघ का निर्णय था। संघ जो डिसीजन लेता है तो एक आदमी को मानना पड़ता है। तो बाबा साहब की वही थ्योरी बाबा साहब ने जब संविधान बनाते वक्त कही, तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान की वजह से मैंने 2 चीजें आपको दी है खासकर। कौन सी 2 चीजें, तो कहते हैं कि संविधान का पहला मैसेज है टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, भारत में जाति विरहित समाज का निर्माण करना, और दूसरा है टू एस्टेब्लिश एनलाइटन इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, ये दूसरा हेतु है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल मैं क्या दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पढ़ लो, 10 वॉल्यूम है, 500 पेज के, लगभग 6500 पेजेस का, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, सारे भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, पर हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैं एसटी और ओबीसी ये संविधान वर्ड को क्यों लेके आया। जब आपने उल्लेख किया सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, डॉक्टर अंबेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम की एडवोकेट आगलावे के नागपुर के, उनकी किताब पढ़ लेना, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में रोल क्या था, उनका कहना था, उन्होंने उसमें कहा, You should, Mr. Ramsay MacDonald, you should not consider us as a Hindu. We are not Hindu. Why? हम हिंदू क्यों नहीं है। तो बाबा साहब ने रैमसे मैकडोनाल्ड को सवाल पूछा, अंग्रेज आने से पहले हमको स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, दाखिला नहीं दिया जाता था, हमको कॉमन प्लेटफॉर्म पे शादी करने का ये नहीं होता था, घोड़ियों पे बैठने नहीं दिया जाता था, कोई स्टेट खरीदी नहीं किया जाता था, हमारे पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज आने के बाद क्या चीजें मिली है, बिल्कुल नहीं मिली। तो इसका मतलब आप हमको हिंदू कंसीडर कर रहे हैं, गलत है, हम हिंदू नहीं है। जैसा कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये 2 पंथ है अंग्रेजों इसमें क्रिश्चियनिटी में, तो रोमन कैथोलिक लोगों ने जो चर्चेस के जो हेड होते हैं ना, पोप ने अत्याचार किया, इसलिए जो विद्रोही लोग थे, जैसे हम विद्रोही लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग विद्रोही, ऐसा बाबा साहब का कहना है, तो विद्रोही लोगों ने प्रोटेस्टेंट पंथ निकाला, वो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पंथ निकाला। जो लोग रोमन कैथोलिक नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं, वो प्रोटेस्टेंट है। तो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, वी आर नॉट हिंदू, यू कैन कंसिडर एज ए प्रोटेस्टेंट हिंदू, हमको बगावती हिंदू करके दे दो और हमको अलग आरक्षण दे दो। किस मुद्दे पर, राजनीतिक नहीं। उन्होंने कहा शैक्षणिक तौर पर हम पिछड़े, सामाजिक तौर पर पिछड़े और आर्थिक तौर पर पिछड़े, इसलिए हमारी संख्या को काउंट किया जाए। 1935 की जब जनगणना हुई 1931 की, उसके आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक कमेटी स्थापित की गई और भारत का एक ही इंसान उस कमेटी पे स्टैब्लिश हुआ, वहां पे मेंबर बनाया गया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ने बनाया। 80% बाबा साहब का विचार है, और ये मनोवादी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी है। उनको ये कौन बताएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट किसने लिखा, ये बाबा साहब ने लिखा था। ये व्यापारी की बातों को हमको ध्यान में रख लेना पड़ेगा। उसके ऊपर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ और तब जाके बाबा साहब ने संवैधानिक शब्द लिखे, शेड्यूल कास्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में परिशिष्ट में आने वाली जातियां, जो लोग गांव में रहते हैं लेकिन गांव के बाहर रहते हैं, अछूत माने जाते हैं, और गांव में रहने वाले लोग उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया। ऐसी जातियां जो गांव में नहीं जंगलों में रहती है लेकिन पिछड़ी है, उसको शेड्यूल ट्राइब करके लिखा गया। और गांव में रहते हैं लेकिन हिंदूवादी या मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, उनके गुलाम बने, उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस करके तीसरा आइडेंटिफाइड किया। अब इनको जोड़ने के लिए क्या कहा, तो बाबा साहब ने कहा इन तीनों को जोड़ने के लिए
मैंने आपको लीगल फॉर्मेट में लाया एससी, एसटी और ओबीसी। 1935 के एक्ट में एससी और एसटी को आरक्षण मिला। 1937 में पहली बार इलेक्शन मिला। भारत की महिला को अमेरिका की महिला से पहला अधिकार मिला वोट करने का और चुनाव को खड़े रहने का। अमेरिका की महिला को 1962 में अधिकार मिला। ये याद रखना, ये गौर करने की बात है। जो अमेरिका की महिला ने 150 साल संघर्ष किया, निग्रो को अपने, निग्रो का एम कैपिटल, कोई भी नाउन होता है तो उसका कैपिटल होता है पहला अक्षर, होता है ना। एम भी कैपिटल लिखा नहीं जाता था, मंजूरी नहीं थी। 100 साल तक संघर्ष किया है निग्रो ने। आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, फुकट में मिल रहा है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों ये जानो कि फुकट में मिली चीज है, इसलिए अपने बाप की कीमत नहीं होती। माँ बाप अपनी आपकी शिक्षा के लिए मजदूरी करते आधे पेट रहे हैं, सारी कुछ सुविधा आपको उपलब्ध करा दी, तब जाके कपड़े आए, चेहरे पर रौनक आई है। इसके लिए हमारे माँ बाप का योगदान है। माता पितु उपट्टानं पुत्र धारक संगो अनाकुलाच कम्बंता एतंग मंगलम उत्तमं। कौन सा उत्तम मंगल है? जो माता पिता को मानता है। ईश्वर ईश्वर आत्मा आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अपने जन्म देने वाले माता पिता को मानो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, तथागत बुद्ध कहते हैं। इससे सारा समाज सुधर जाता है ना। तो बाबा साहब ने कहा कि इन तीनों जातियों को इकट्ठा लाने के पीछे मेरी मंशा क्या है। संविधान सभा डिबेट पढ़ लेना, उसमें कहते हैं कि एक जैसे दिखने वाले लोग, एक ही बस्ती में रहने वाले लोग, एक जैसा खाना पीना रखने वाले लोग और एक ही जैसा कामकाज करने वाले लोग, एससी, एसटी और ओबीसी ये ब्रोकन मैन है, टूटे हुए लोग हैं। और इनको अपनी आइडेंटिटी से बताया गया कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, तू शेड्यूल कास्ट है, तू क्या है, तू शेड्यूल ट्राइब। उसमें से मार, मांग, चमार, हरीब, लोहार, सुतार, सुनार है कि नहीं। हम अपनी पहचान जब आरक्षण को लेकर लेने जाते हैं तो बाबा साहब ने आपको शेड्यूल कास्ट बोला था, फिर भी हम क्या कहते हैं, नहीं मैं महार हूं, मैं चमार हूं, मैं लोधी हूं, है बोलते हैं ना। तो बाबा साहब ने ये पहचान मिटाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा कि मैं आपको संवैधानिक और लीगल आइडेंटिटी देता हूं, आपने शेड्यूल कास्ट समाज का, और आरक्षण किसी जाति को नहीं दिया, जाति के वर्ग को दिया, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया। नहीं तो देख लो संविधान के संविधान सभा 1950 का संविधान सभा का पहला अमेंडमेंट है एससी, एसटी को आरक्षण देने का। उसमें आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को है, किसी चमार, लोहार, सुतार को नहीं। ये सरकार एनईपी में सब तोड़ना चाहती है। ये चाल तो पहचानो, चाल पहचानने के लिए पर इकट्ठा आने की कोशिश तो करो। बाबा साहब ने कहा कि जब इनको पता चल जाएगा कि पिछले 1994 में ओबीसी का आरक्षण मिला, वो 24-25 साल बाबा साहब ने सुझाव दिया था, ओबीसी के वल्लभ भाई पटेल को बोला था, कुबेर छिद्रा नाम की किताब ओबीसी के लिए लिखी है बाबा साहब ने, पढ़ लेना। वो एससी और एसटी के लिए कास्ट इन इंडिया, दंतजोल, ये 2 किताबें लिखी है। ओबीसी की किताब ये बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को, जो ओबीसी थे, उनको अर्पित की और ओबीसी को इकट्ठा करने के लिए लाई थी। और उसमें कहा था कि ओबीसी की जातियों की और उपजातियों की लिस्ट मेरे पास दे दो, मैं शेड्यूल बनाना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण बनाना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त ओबीसी के लीडर लोगों ने विरोध किया। ओबीसी मराठा लोगों ने 5000 लोगों का मोर्चा बाबा साहब के राजगृह पे निकाला। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये डॉक्टर आंबेडकर को क्या हुआ, कुछ भी नया शब्द लाते। 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का कच्चा मसूदा संविधान सभा के सामने पेश किया। 21 फरवरी 1948 से पहले ओबीसी नाम का शब्द नहीं था। तो ओबीसी के फादर कौन हो गए? कितने ओबीसी मानते बाबा साहब को ओबीसी का फादर है? और ये बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? ओबीसी की थी क्या? वो तो उनको गंगा में नहाने को फुर्सत नहीं है। वो बीबीसी कहता है कि वो पानी पीने का तो छोड़ दो, शरीर को टच होने के लायक भी नहीं है, बीमारियां होती है। फिर भी आपने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ने नहाए कि नहीं नहाए? क्योंकि धर्म है ना, जब यहां से नीचे उतरता है तो धर्म नहीं कहता। बाबा साहब कहते व्हेन रिलीजन डिफर्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू रूल्स देन इट डज नॉट रिमेन्स एज ए रिलीजन। धर्म जब प्रिंसिपल से उतरकर नियम बनता है कि ये जाति वालों ने इधर से जाना चाहिए, ये जाति वालों ने रास्ते से नहीं चलना चाहिए, ये नियमों में जब जकड़ जाता है तो धर्म नहीं रहता, वो गंदगी रहता है। बाबा साहब ने कहा कि उस धर्म में आपको क्यों नहीं रहना है? कहते कि उस धर्म में पैदा हो गया, मेरा कसूर नहीं था, पर उसमें मरूंगा नहीं। ये 1936 का बाबा साहब का नरे पार्क मुंबई में दिया हुआ
व्याख्यान है, उसको कहते हैं इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति किस मार्ग से आपको मिलेगी। तो उस भाषण में बाबा साहब ने सीधा बताया था SC ST और OBC को। ये पिछले 80 साल हुए बताने के लिए, और हमको फुर्सत का है, हमको फुर्सत नहीं है कि मेरे बाप ने क्या कहा, मेरे बाप का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, पर मेरे बाप ने क्या सिखाया इसको सुनने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो साथियों, ये सुनने के लिए, और आखिरी में आ जाता हूं, तो बाबा साहब ने कहा ये संघर्ष कैसा खड़ा कर सकते हो आप। तो कहते हैं मेरे गुरु तथागत है। सिद्धार्थ गौतम का एक सिद्धांत बताता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने, बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का होना जरूरी होता है। बाबा साहब ने आगे लिखा है कि बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज नॉट इनपुट, इट इज आउटपुट। कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन जब इकट्ठा हो जाओगे ना, तो जब कल्चरल और सोशल व्हील तैयार हो जाएगी तो पॉलिटिकल व्हील तो अपने आप तैयार हो जाती है। जब आप कल्चरली इकट्ठा हो जाओगे ना, बुद्धिस्ट बनो या समन बनो या रविदासी बनो या कबीरपंथी बनो, घासीदासी बनो, कुछ भी बनो, पर अपनी पहचान बनाना। पहचान जब बनाएंगे ना, तो इलेक्शन के पहले दिन एक मैसेज निकलेगा, जैसा मस्जिदों से निकलता है ना कि किसको वोट देना है। मस्जिदों से मैसेज निकलता है, और OBC और उधर वमनों की तरफ से निकलता है कि चाहे किसी का भी उम्मीदवार हो, ब्राह्मण किसी भी पार्टी से भी खड़ा हो, तो वोट किसको देना होता है, ब्राह्मण को देंगे। ये क्या होता है, संघ ऑर्डर देता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि संघ में आना है। तो बुद्ध का संघ अशोक के काल में कैसा हुआ था, सम्राट अशोक का एक शिलालेख है 6 नंबर का, पढ़ लेना, 14 रॉक एडिक्ट्स पता चले। वैसे तो 84,000 है, उसमें से सिर्फ 2300 शिलालेख ही अभी तक डिसिफर हुए हैं। जहां पर भी कभी मिट्टी का टीला दिखाई दे, उसको खोद कर देखो तो सम्राट अशोक का स्तूप, तथागत बुद्ध की अस्थियां, एक विहार, चैत्य, संगाराम और एक बोधि वृक्ष आपको मिलेगा। पर हमको खोजने की फुर्सत नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, सम्राट अशोक कहता है कि ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। ऐसा ही का मतलब होता है ऐसा है, याम यानी मेरे राज्य का, ऐसा ही विधिया या विधि मतलब कानून। मेरे राज्य का कानून कैसा है, धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। महासमंत तथागत बुद्ध ने जो संघ बनाया, जो हमारा समरों का संघ है, उसको ही मैंने अपना कानून बना लिया है। और 24/7 उस संघ के कानून को, उस कानून को मैं पहले मानता हूं। सम्राट अशोक ने जब तलवार नीचे रखी थी तब ये घोषित किया। और सम्राट अशोक का साम्राज्य कब पड़ा पता है, लोग तलवार के ऊपर आधारित साम्राज्य बढ़ाते। जब कलिंग हाथ में आया तो बाबा सम्राट अशोक का जो ये है, भिक्खु का डेलीगेशन भेजा जाता, उसके साथ व्यापारी होते थे, भिक्खु होते थे, प्रोफेसर होते थे, इंजीनियर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे, शिलालेख निर्माण के लिए शिल्पकार होते थे, इस सबका डेलीगेशन होता था। और हर 35 किलोमीटर पे एक आपको शिलालेख, एक बुद्ध विहार, सम्राट अशोक का स्तूप मिलेगा। आप ईरान तक देख लेना। अभी का नया संशोधन में बताता हूं आपको, 6 नंबर की मोहम्मद पैगंबर को 9 पत्नियां थी, उसमें से 6 नंबर की पत्नी का नाम आयशा था। उसका ऑपरेशन एक जेठ नाम के बौद्ध भिक्खु ने किया, कहा, मक्का मदीना में। ये अभी का नया संशोधन है। इसका मतलब इस्लाम धर्म जाने से पहले 700 साल पहले सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध का समरों का धम्म उधर लेके गए थे। आज भी ईरान, इराक, पाकिस्तान में, थाईलैंड में जाओ, आपको भारतीय बोलने के बाद बोलते कि यू आर समन फ्रॉम इंडिया, आप भारत के समन लोग हो। हम भूल गए, पर जिन्होंने धम्म उधर फैलाया था वो लोग आपको समन कहना नहीं भूले। तो आपकी पहचान आपको उकेरनी पड़ेगी। जैसे हम तथागत बुद्ध की शिलालेख को या फिर अस्थियों को खंगालते, उकेरते, तब पता चलता है कि सारे जितने भी मंदिर है, बुद्ध गया का मंदिर तो अभी अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई उम्मीद मत लेकर बैठो। हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में और नागपुर में 20 संगठनों ने मोर्चे निकाले अलग अलग, 5,000, 10,000, 15,000। कलेक्टर मेरा दोस्त है वहां का, अमरावती का भी है, क्योंकि मैं सेक्रेटरीट में काम किया। मैं जाके बैठा, पूछा कि यार इतने मोर्चे निकल गए बुद्धिस्ट लोगों के, अम्बेडकराइट लोगों के, तो क्या रिपोर्ट भेजा है? तो उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट भेजा, होम मिनिस्टर भी फडणवीस है और चीफ मिनिस्टर भी है, उसको रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होता है। जिस दिन भी कोई ऐसी ये होती ना, कोई एप्लीकेशन आता, तुरंत 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री में जानी जरूरी होती है
कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो। तो उसने लिखकर भेजा है कि इनके मोर्चाओं की दखल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टूटे हुए लोग हैं। तो बाबा साहब ने 1916 में और 1936 में हमको ब्रोकन मैन कहा। क्या अभी जुड़े हैं लोग? हैं अभी भी हम ब्रोकन मैन ही है, टूटे हुए लोग हैं। तो जुड़ेंगे कैसे? तो सम्राट अशोक कहते हैं कि मैंने जुड़ने का फार्मूला मेरे गुरु से सीखा है। क्या हो? धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। जब उन्होंने पूरा का पूरा धम्म अपना कानून बना लिया 84 स्तूप, और हर शनिवार को शनिचर को सन्निपात बहुल होता था। जैसे वज्जी लोगों का सन्निपात है ना, 7 बातें करते थे, वैसा हर 84,000 जगहों पर सन्निपात होता था। जो भी ये 7 प्रिंसिपल का पालन नहीं करता था उसको संघ से बाहर निकाला जाता था, चाहे भिक्खु हो चाहे उपासक हो। इसलिए बाइंडिंग होता था और सम्राट अशोक खुद उसका पालन करते थे। ये संघ की ताकत है। इसीलिए जितने भी राजा थे वहां उस वक्त 2/3 एशिया सम्राट अशोक के राज्य में था। लोगों ने, बहुत सारे राजाओं ने सम्राट अशोक का साम्राज्य देखकर अपने आप को मांडलिक राज्य सरेंडर कर लिया था। ये ताकत आपके बीच में, यही बाबा साहब का मैसेज है। तथागत बुद्ध का भी मैसेज है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने वही कहा है कि आपको आपकी कल्चर और सोशल रेवोल्यूशन को अगर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपकी पहचान कहाँ है? आपकी जन्मजात पहचान समन है, क्योंकि तथागत बुद्ध से पहले भी समन वर्ड है। जो 28 बुद्ध जो थे ना, 27 बुद्ध, 28वें बुद्ध तो सिद्धार्थ गौतम है। तो ये इंडस वैली में जो सिंधु घाटी में देख लो, सारी की सारी सिंधु घाटी के जो शिलालेख, जो मूर्तियां, जो सारा बुद्धिस्ट कल्चर का पहला स्वरूप है ना, वो फोरनर बोलते हैं उसको, उनकी छाप है बुद्ध की इसमें। तो साथियों, हम सब लोग जन्म से समान है, हमारी पहचान भूल गए। कोई मेरा भाई, जैसे मनमोहन देसाई की पिक्चर में आता था, बचपन में 2 भाई होते थे, वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, वो 2 बचपन में बिछड़ जाते थे, और जब एंड में फाइटिंग होती थी तो उसके भी आंखों कोई मस होता था या कोई टीका होता था। वो तो ऐसा पकड़ो समन लिखा है तो बोलता था शर्ट फटवारी, तू कौन है? तू तो मेरा बचपन का भाई मिल गया, भाई समन मिल गया। ऐसा ऐसा सभी देख लो, SC ST OBC, एक मिनट में खत्म करता हूं। सभी लोग अगर समझ जाते तो हम ये नहीं कहते कि हम पूरे के पूरे 100% दुरुस्त हो गए। हम तो कहते कि हमारे बीच में भी कुछ गलतियां है। आओ, जैसे सुधीरराज सर ने कहा कि हमारे बीच में भी अभी आओ, हमको सिखाओ कि आप कहां पर गलत हो गए। पर ऐसा 100 साल में 1000 साल भी लड़ते रहोगे तो पॉलिटिकल पावर में नहीं आओगे भाई। और बाबा साहब ने आगे एक लिखा है, पॉलिटिकल पावर इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ सोशल चेंज। राजनीतिक पावर एक सामाजिक सुधार का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। लेकिन वो लिखते हैं कि पहले, उसके पहले सांस्कृतिक और सामाजिक एकता, सॉलिडेरिटी का होना जरूरी है। क्या अभी हम सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा हो चुके हैं? नहीं हुए। तो हमको समन संघ में इसलिए आना होगा। हम किसी संगठन को बंद करने का मैसेज नहीं दे रहे, हम कह रहे कि अगर हमारे कहने से पहले अगर पूरे 29 लाख में से 4.5 लाख संगठन जो अभी चल रहे हैं, एक्टिव है, वो भी अगर इकट्ठा आते हैं और बोलते हैं कि 4.5 लाख संगठन हम महाबुद्धि के विहार के लिए सभी एक आएंगे, एक अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी और एक उपाध्यक्ष, 3 भी आएंगे तो 4 से 12 लाख लोग हो जाते। 12 लाख लोग ये देंगे। चले जाओ बुद्ध गया में और कहो कि हम एक ही दिन एक ही जैसा निवेदन तैयार करेंगे, एक ही जैसी साइन करेंगे, हमारे संगठन का नाम नहीं लिखेंगे, कोई क्रेडिट नहीं लेगा। हमारा बुद्ध गुरु है, सबका गुरु बुद्ध है, तो फिर मैं अलग अलग डिमांड कैसे कर रहा हूँ? क्या अधिकार है मुझे अलग अलग डिमांड करने का? अगर मैं कर रहा हूं तो मैं मेरे बाप को दगा दे रहा हूं, मैं मेरे बाप की तत्वों का पालन नहीं कर रहा हूं, उनको तोड़ने का काम कर रहा हूं। तो ये अगर सुनना है तो समन संघ में आ जाओ। रात को 8 बजे से हर दिन रात को 11 बजे तक डिस्कशन होता है। कोई भी सवाल पूछो, किसी भी तरह का सवाल पूछो, उसका आंसर देने के लिए हम तैयार है, किसी भी सवाल को। तो ये भाइयों बहनों, मैं यही कहना था, मैंने ज्यादा वक्त दिया। मैं जब भी धम्म के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर बात करता हूं तो मेरा स्विच ऑफ का बटन बंद होता है, किसी ने बोलना पड़ता है कि बंद कर दो। तो मुझे माफ करना अगर गलत हुआ कुछ तो। संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सवाल